हमला हुआ वो पकड़ा नहीं गया, अब पकड़ लिया मुंबई पुलिस ने उनको। अरे किसने पकड़ लिया? मुंबई पुलिस ने। कहाँ, किसको पकड़ा? किसको पकड़ा मुंबई पुलिस ने? बताओ ना। उस हमलावर को जिसने सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया था। कहाँ से आया था वो? कहाँ से आया? बोलो ना, आप पत्रकार हो, बताओ कहाँ से आया हमलावर? तो कहाँ से आया? मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है जो बांग्लादेशी है वो यहाँ पर घुसपैठ तरीके से आया था और हमला किया। बांग्लादेशी तो सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, फिर कैसे आ गया बांग्लादेशी इस देश में? कैसे आ गया बांग्लादेशी? घुसपैठ करके आया तो इसका मतलब सीमा सुरक्षित नहीं है। बेकार की सरकार फेल है, सरकार फेल है। अगर सीमा लांघ के वो आ गया है तो सरकार फिर सुरक्षित क्या है? सीमाएं सुरक्षित नहीं है, फिर इसका मतलब यह हुआ ना। इसका मतलब तो इस हमला का दोषी आप किसको ठहराते हैं? दोषी सरकार पूरी तरह से। एक सेलिब्रिटी के घर में रात में हमला हो जाता है और पकड़ा जाता नहीं। अभी ये क्लियर नहीं है, क्लियर कट नहीं है क्या है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है, कब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, कब पता लगेगा, कुछ नहीं। लेकिन ये अल्लाह का या भगवान का शुक्र करी कि वो बच गए। ये हम तो ये दुआ करते हैं भगवान और अल्लाह ने उनको बचा लिया। तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय इस सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं न्याय मिले। फिर किससे उम्मीद है? सरकार, हमें कोर्ट से, न्यायालय से उम्मीद है। सरकार किसी को भी न्याय देने में फेल है पूरी तरह से। किसको न्याय मिला मुझे आप बताइए? कितनी कितनी घटनाएं हो गई। पहलवानों का यहाँ जुल्म हुआ, पहलवानों पे कोई न्याय मिला? ब्रिजभूषण ने बलात्कार किया, न्याय मिला? मिला? हाथरस में न्याय मिला? आपको ये बताइए क्या कहते हैं, उत्तराखंड में न्याय मिला? IT सेल के लोगों ने रेप किया, प्रधानमंत्री का प्रचार करें, न्याय मिला? औरतों को जिंदा गाड़ दिया मध्य प्रदेश में, न्याय मिला? यहाँ न्याय की उम्मीद नहीं है। न्याय की उम्मीद सिर्फ राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली ना, कि न्याय की निकाली थी, उससे देश के लोगों को राहुल गांधी जी ने जागृत किया है। आप कह रहे जो कोर्ट से जो है न्याय की उम्मीद है, तो क्या लग रहा है जो करीना जी को कोर्ट जाना चाहिए? देखिए वो तो सरकार करेंगे ना, पक्ष क्या है भाई, वो तो सरकार का पक्ष रखेगी ना उनका। वो अपना अगर सोचेंगे नहीं मिला तो उनको जाना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में सरकार न्याय नहीं देगी। हमला हुआ क्यों, इस पे कोई रिपोर्ट आई? हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, रात में कैसे घुसा, इसकी कोई बात उन्होंने करी? कि एक हमलावर कैसे उनके घर में घुस गया? एक किसी के घर, आपके घर में मैं तो नहीं घुस सकता, घुस सकता हूँ क्या? कहा जा रहा है जो वो अपना मतलब फेमस होने के लिए खुद पर ही हमला करवा रहे, इस तरीके से कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कैसी वाहियात बात करते हो आप पत्रकार, वो बंधु, कैसी वाहियात बात करते हो? अपनी जान जोखिम में डाल के करेंगे। सैफ अली खान कोई अपना फेमस चाहते हैं? कितने सालों से हिंदुस्तान के फेमस बॉलीवुड के वो हैं। चक्कू अपने आप को करके फेमस करना चाहेंगे? हैं? कैसी बात, बेहुदा बात करते हो? आपको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। इस तरीके से आरोप कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं ना। अरे कौन से वीडियो वायरल हो रहे हैं? आप वीडियो वायरल एक करो ना कि आदमी पे हमला करने वाला कैसे घुसा, क्यों घुसा, ये आप इस बात नहीं करोगे। एक सेलिब्रिटी पे क्यों हमला हुआ? किसी सेलिब्रिटी के घर के बाहर गोली चला देते हो, किसी सेलिब्रिटी के घर पे फोन करते हो, डराते हो, धमकाते हो, ये है सरकार। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं जो ये तो उतनी बड़ी मामला भी नहीं है जितना बड़ा मामला और टूल आप लोग पकड़वा रहे हैं। देवेंद्र, उनको क्या खुद चक्कू खाए पता लग जाएगा उनको मामला है कि नहीं। एक इतना गंभीर मामला, उनको रीढ़ की हड्डी में पैरालाइज हो सकता था, कुछ भी हो सकते थे। हैं? ये मामला नहीं है। एक सेलिब्रिटी तुम्हारी सरकार है, तुम्हें तो इस्तीफा देना चाहिए। तुम इस काबिल नहीं, सरकार चलाने के काबिल ही नहीं हो, आप इस्तीफा दो तुरंत। क्या बात आप कर रहे हो? इस देखते हैं कभी बाबा सिद्दीकी पर हमला, सलमान खान को टारगेट करना, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को टारगेट करना, और अब सैफ अली खान। ये खान पर क्या वाकई में हमला हो रहा है? देखिए ऐसा है, हमला करने की बात इनकी क्या साजिश होती है, क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार फेल है। सरकार कामयाब सरकार नहीं है। कोई भी वहाँ पे आदमी सुरक्षित नहीं है। हर आदमी को डर है, डर का माहौल है। ये डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। मोदी राज में डर का माहौल हो सकता है? वो डर का माहौल तो कर रहे हैं, डरा रहे हैं। तो राहुल जी यही तो कहते हैं, लोगों को समझा रहे हैं। राहुल जी का मंत्र ठीक है, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। राहुल जी ठीक कह रहे हैं ना, ये तो डराने का माहौल कर रहे हैं। अरे मोदी जी क्यों डराएंगे? मोदी जी को डराने के मकसद क्या हो सकते हैं? देखिए वो डराएंगे तभी ना, डराएंगे, सोचते कि डराने से, हिंदू मुसलमान करने से लोग डरेंगे। इस देश में सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, तब देश चलता है, देश बनता है। और देश बचेगा तो धर्म भी बचेगा, इस बात को याद रखना। ये नहीं किसी पे हमला कर दो तो कोई जी कुछ नहीं हुआ। कल अगर मंत्रियों के बेटों पे हमला होगा तो कह देंगे लोग दुनिया के कोई नहीं, तो होनी थी, हो गई। क्या बोलेंगे आप?
हमला कोई भी हो, हिंसा किसी प्रकार की भी हो, उसका हम निंदा करते हैं। किस वहाँ पर प्रकार तो कह रहे हैं जो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हमला कैसे हो सकता है? ये सरकार से पूछो ना क्यों हुआ, सरकार से पूछो। सरकार कौन चला रहे हैं वहाँ पे, मुख्यमंत्री कौन है, पूछो उनसे, जाके माइक लेके पूछो उनसे भाई क्यों हुआ है, सेलिब्रिटी इतना टैक्स देने वाला व्यक्ति, इतना नाम वाला व्यक्ति, उस पर हमला क्यों हुआ। ये बड़ा निंदनीय है, बहुत निंदनीय काम है। हमला किसी पे भी कर दो तो आज कोई सुरक्षित मानता ही नहीं अपने आप को। उनको सरकार से क्यों दुश्मनी रहेगी? कुछ दिन पहले ही तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हैं, फिर सरकार से उनको दुश्मनी क्या रहेगी? अरे सरकार से मैं कोई कह रहा हूँ कि सरकार से, सरकार निकम्मी है। तो आप जिम्मेदार तो ठहरा रहे हैं ना मैं उनको। तो कह रहा हूँ, तो जिम्मेदार तो कह रहा हूँ, वहाँ की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार फेल है। सरकार, एक सेलिब्रिटी पे हमला होता है, एक सेलिब्रिटी पे गोली चलती है, एक सेलिब्रिटी को फोन आते हैं धमकी भरे, तो ये सरकार है? फेल है सरकार, टोटल फेल सरकार है। नहीं, सरकार कैसे इसमें फेल हो सकती है? क्योंकि लोग तो लगातार कह रहे हैं जो हमारे राज्य में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, सब महफूज है, और इस तरह की जो घटनाएं हुई छोटी घटनाएं हैं। तो ये कौन सा परिंदा अंदर चला गया चाकू लेके? ये कौन सा परिंदा चलाएगा उनके घर में? परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इनकी बातें हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। कुछ भी इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनको ने सरकारें चलाना नहीं आता, बस हिंदू मुसलमान नफरत कैसे फैलाई जाए, लड़ाई हिंसा कैसे फैलाई जाए, ये आता है इनको। अब तो वो हॉस्पिटल से भी निकल गए हैं। तो अच्छा ना, अल्लाह की मेहर होनी चाहिए, भगवान की मेहरबानी होनी चाहिए कि अच्छा आदमी, एक बॉलीवुड का स्टार आगे अच्छा होके, हम तो दुआ करते हैं अच्छा होके आगे, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से भी दुआ करते हैं अच्छे होके आगे। बॉलीवुड हैं, कितना लाखों रुपए टैक्स देते हैं। उनकी देखिए, उनके माताजी शर्मिला टैगोर जी कितने, क्या उन्होंने कितने टैक्स दिए। उनके फादर नवाब पटौदी साहब कितना देश का नाम किया, वो देश का कितना रोशन नाम किया उन्होंने। तो उस पर हमला कर दो, जिसके फादर उन्होंने मदर ने नाम किया, तुम उन पर हमले कर दोगे? ये काम है? जैसे रोज़ राहुल जी पे हमले कर रहे हो आप। उनकी दादी जी शहीद हुई देश के लिए, राजीव जी शहीद हुए देश के लिए। राहुल जी भी देश के प्रेमी हैं, राहुल जी भी देश प्रेमी हैं, देश के लोग उनको चाहते हैं, दिलों में चाहते हैं राहुल जी को। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।